तो भाई लोग, अगर तुम लोग एपिसोड 32 के आगे जितने भी एपिसोड हैं वो सारे के सारे देखना चाहते हो तो वो सारे के सारे मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड करके रखे हैं। तो तुम लोग अगर आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल पर जाओ और वहां पर जितने भी एपिसोड हैं वो सारे के सारे एक ही बार में देख डालो। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसा की लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर ने नान को पकड़ लिया था। वीर नान से काले डंक मारने वाली मधुमक्खियों की जगह के बारे में पूछता है। नान बोलता है वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काले डंक मारने वाली मधुमक्खियों के छत्तों का सीन देखते हैं और वीर और नान ठीक इनके ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं। नान वीर से बोलते हैं, बड़े भाई ये सभी म्यूटेड काले डंक मारने वाली मधुमक्खी हैं और मुझे लगता है कि इनका एक राजा भी है। क्या तुम सच में इनके ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हो? वीर नान से बोलता है, अगर तुम अपना पिछवाड़ा बचाना चाहते हो तो मैंने जैसे प्लान बनाया उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना और सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कुछ म्यूटेड एलियन का मांस दूंगा। ये सुनकर नान बोलता है, ठीक है बड़े भाई, मैं समझ गया। नान अपनी ब्लैक बर्ड पर एक पत्थर उठाकर उन मधुमक्खियों की छतों की तरफ जाते हुए बोलता है, सच में मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है जो मैं से मिला। नान उन मधुमक्खियों के छतों के ऊपर जाकर उस पत्थर को छोड़ देता है। वो पत्थर सीधा उन मधुमक्खियों के छतों से जाकर लगता है और उनके छत्ते टूट जाते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते टूटते ही वहां पर जितने भी काले डंक मारने वाली मधुमक्खियां होती हैं वो सारी की सारी नान के ऊपर अटैक कर देती हैं। नान जल्दी से अपनी ब्लैक बर्ड को और ज्यादा ऊपर उड़ने के लिए बोल देता है। ये देखकर वीर खुश हो जाता है और वीर बोलता है, अब मेरी बारी आ चुकी है। ये बोलकर वीर बहुत ही स्पीड से उन मधुमक्खियों की छतों की तरफ जाने लगता है और वहां पर जितनी भी बच्ची खुची मधुमक्खियां होती हैं वीर उन सभी से बचते हुए सीधा उन मधुमक्खियों के किंग के पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। और वीर जैसे उस मधुमक्खियों के किंग को किल करता है तो वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने सीक्रेट ब्लड काले डंक मारने वाली मधुमक्खी का शिकार किया है, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 सीक्रेट जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। और फिर वीर एक और काले डंक मारने वाली मधुमक्खी को किल कर देता है, लेकिन वीर को उसकी डेविल सोल हासिल नहीं होती है। इसके बाद वीर वहां पर बहुत सारी मधुमक्खियों को किल करता है और वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज बार बार आ रहे होते हैं। और तब भी वीर की पावर स्क्रीन पे एक और मैसेज आता है, आपने म्यूटेड काले डंक मारने वाली मधुमक्खी का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 म्यूटेड जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वीर बोलता है, फाइनली मुझे एक डेविल सोल हासिल हो ही गई और ये भी एक एरो टाइप डेविल सोल है, ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद वीर वापिस देवाश्रम में आ जाता है। वीर मन में सोचता है, डार्क स्वेब में शिकार करने के बाद मेरे म्यूटेड जीन पॉइंट 47 हो गए हैं और मेरे सीक्रेट जीन पॉइंट 26 हो चुके हैं, इनको मैक्सिमम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तभी वहां पर कुछ लोग आपस में बात करते हैं, मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट पहले से स्टार्ट हो गया है और इसमें ज्वाइन होने के लिए आज लास्ट दिन है, इसके बाद इसमें कोई भी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ये सुनकर वीर हैरानी से बोलते हैं, क्या मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट? मैं कुछ दिन बाहर चला गया था, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। इस कॉन्टेस्ट में शेल्टर में जितने भी लोग होते हैं वो सभी आपस में फाइट करते हैं और इसमें टॉप जो भी आएगा वो बाकी के शेल्टर के टॉपर से फाइट करेगा और ऐसे करके जो भी टॉप 10 में आएगा उसे एक रैंडमली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल दी जाएगी। ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे इसमें जरूर ज्वाइन होना चाहिए। इसके बाद हम मार्शल आर्ट रिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर इस मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो जाता है और वीर का नंबर 8888 होता है। ये देखकर वीर बोलते हैं, मार्शल आर्ट रिंग में एंटर करने के लिए मेरा नंबर 8088 है। इस साल तो सच में बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं मेरी फाइट किस तरह के अपोनेंट के साथ होगी, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हम मार्शल आर्ट रिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इस साल कॉम्पिटिटर की संख्या पहले से 2 गुनी और इस कंपटीशन में जो भी अच्छा करेगा वो साबित करता है कि वो शेल्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम अलग अलग रिंग को देखते हैं जहाँ पर 100-100 करके बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इनको देखकर वीर मन में सोचता है, पिछले साल की तरह एक रिंग में 100 बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं और इन 100 बंदों में से लास्ट में जो बचेगा वही इस मैच में विन करेगा। और अभी तक बैटल ग्रुप 50 की बारी आई और मैं लगभग 80 के आसपास होऊंगा, इसलिए शायद मेरी आज फाइट की बारी नहीं आएगी, इसलिए मैं मैच को देखने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेता हूँ। और तभी वीर के सामने ग्रैंड मास्टर आ जाता है। ग्रैंड मास्टर वीर से बोलता है, सन की मैं तुम्हें अपना नंबर बताता हूँ, शायद हम एक ही बैटल ग्रुप में आ जाएं और आपस में फाइट करें। वीर ग्रैंड मास्टर से बोलते हैं, मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करूंगा क्योंकि मैंने मैच में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये सुनकर व्योमबक्सी को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में वीर से बोलते हैं, तुम तो एक आदमी होने के लायक भी नहीं हो, अगर तुमने मुझे कोई मौका दिया तो मैं तुम्हें वहीं पे किल कर दूंगा। और तभी वहां पर अवनी और माही आ जाती है। माही ग्रैंड मास्टर से बोलती है, ग्रैंड मास्टर तुम्हारा मैच बहुत ही जल्द आने वाला है, तो तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? अवनी को देखकर ग्रैंड मास्टर खुश हो जाता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर अवनी को लाइक करता है। ग्रैंड मास्टर बोलता है, ऑफ कोर्स मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इस मैच में मैं ही जीतूंगा, तुम्हें मेरा मैच देखने के लिए आना चाहिए। और फिर ग्रैंड मास्टर के वहां से जाने के बाद अवनी वीर से पूछती है, क्या तुम ग्रैंड मास्टर से डरते हो? वीर बोलते हैं हाँ। अवनी पूछती है, आखिर तुम ग्रैंड मास्टर से क्यों डरते हो? वीर बोलता है, ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो स्टार ग्रुप का यंग मास्टर है, इसलिए मैं उसे भड़काने
आने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर माही वीर से बोलती है, लेकिन तुमने जब ग्रैंड मास्टर के सामने पर्पल स्केल ड्रैगन को किल किया उस टाइम तो तुम उसके सामने बहुत बहादुर थे। अवनी वीर से बोलती है, वीर तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो ना, तुम्हें डर है कि अगर तुम ग्रैंड मास्टर से पंगा लोगे तो ग्रैंड मास्टर तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर वीर बोलते है, क्या ये लड़की मेरा दिमाग पढ़ सकती है? इसने बिल्कुल सही बोला। अवनी वीर से बोलती है, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे बेटे हो, इसलिए तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। तुम्हें ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए एक बार फिर से सोचना चाहिए। वीर पूछता, आखिर क्यों? अवनी वीर को बताती है, एक बार जब तुम एकेडमी में ज्वाइन हो गए तो मैं तुम्हें एक स्पेशल टीम में ज्वाइन करवा दूंगी। उसके बाद मिलिट्री की आर्मी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी और कोई भी तुम्हारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी नहीं। वीर बोलता है, ये सुनने में हाई पोजीशन लग रही है, आखिर ये कौन सी टीम है? अवनी बोलती है, इसमें ज्वाइन होने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर मास्टर रिंग की तरफ जाते हुए मन में सोचता है, मुझे शायद ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन होने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं एकेडमी में ज्वाइन होकर ग्रैंड मास्टर से अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ। इसके बाद हम मार्शल रिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर 99 बंदे आ गए होते हैं, सिर्फ एक बंदा रह रहा होता है और वो सभी उस एक बंदे का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं, आखिर कौन सा कमीना है जो अभी तक नहीं आया, क्या वो डर के भाग चुका है? हम 99 बंदे सिर्फ उस एक बंदे का वेट कर रहे हैं, उसे तो पहली हार मान लेनी चाहिए। अगर वो हार नहीं मानता तो मैं उसे सबसे पहले किल करूंगा। और तभी वहाँ पर वो लास्ट वाला बंदा भी आ जाता है। वो उन सभी से बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी को वेट करवाया। उस बंदे को देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि ये वही बंदा नहीं है जिसने सूरज से फाइट की थी। दूसरा बोलता है, ये तो डॉलर है, क्या इसने भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है? डॉलर यानी कि वीर मन में सोचता है, भले इस कॉन्टेस्ट में वीर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता लेकिन डॉलर तो कर सकता है ना। और भाई लोग, अगर तुम इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो मेरे पहले वाले चैनल पर ये एपिसोड अपलोड है, वहां पर जाकर तुम लोग सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।